क्लास फिफ्थ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास फिफ्थ के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम बुक से चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे। बिल्कुल शॉर्ट समरी, फसलों के त्यौहार। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फसलों के त्यौहार में हम लोग भारत के राज्य में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह मनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और चैप्टर में हमें खिचड़ी दे रखा है। आप लोग याद रखेंगे खिचड़ी क्या है, त्योहार का नाम है। तो हम लोग स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाने वाली मकर संक्रांति को स्टडी करेंगे। गुजरात राज्य में, तमिलनाडु, झारखंड, तो अलग अलग राज्य के बारे में अलग अलग तरीके से दे रखा है कि किस तरह पर्व मनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग याद रखेंगे। इस चैप्टर में हम मकर संक्रांति के पर्व की बात कर रहे हैं। तो बोला गया है मौसम का अंदाज। सबसे पहली हेडिंग क्या दे रखी है आपको, मौसम का अंदाज। यानी स्टूडेंट्स क्या होता है कि सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए लोग हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मकर संक्रांति है वो सर्दियों में आती है, ठंड में आती है। लोग सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से सूरज लापता है। आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में होता है कि सूरज जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। 10-10 दिनों के लिए सूरज गायब रहता है। चारों तरफ ठंड होती है, कोहरा होता है। ठीक इसी तरह यहाँ मौसम का अंदाज से पता लगाया जा रहा है कि अब मकर संक्रांति आ गई है। आगे बढ़ते हैं। ये त्यौहार जनवरी माह में आता है। आप याद रखेंगे जनवरी के महीने में स्टूडेंट्स। तभी तो यहाँ पर सूरज के इंतज़ार की बात की जा रही है कि लोग सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये त्यौहार जनवरी महीने में आता है। जैसे मकर संक्रांति, पोंगला, लोहड़ी आदि, ये सब त्यौहार जनवरी माह में आते हैं, ठंड के महीने में आते हैं। खिचड़ी आप याद रखेंगे त्यौहार का नाम है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लोग सूर्य की स्थिति से, यानी यहाँ पर इतनी ठंड है जनवरी के महीने में, इन पर्वों के दिनों में, तो लोग सूरज को देख करके समय का अंदाज़ा लगाते हैं कि समय क्या हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रात के समय का अंदाज़ा भी स्टूडेंट्स पहर से लगाया जाता है कि अगर सूरज निकला है तो दिन है और अगर नहीं निकला है तो रात है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स ठंड है। इस तरह मौसम का अंदाज़ा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब चैप्टर में भारत के प्रांत के बारे में दे रखा है। अब वो प्रांत कौन कौन से हैं। प्रांत का मतलब होता है राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी। तो स्टूडेंट्स यहाँ मकर संक्रांति जो है यह तिल संक्रांत आप याद रखेंगे। इसे तिल संक्रांत भी कहते हैं। कहाँ, यूपी में और एमपी में। असम में इसे बिहू कहते हैं। स्टूडेंट्स मकर संक्रांति की बात की जा रही है। असम में हम इसे क्या कहते हैं, बिहू भी कहते हैं। केरल में, और स्टूडेंट्स केरल में बिहू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर बिहार आएगा, तो आप लोग यहाँ केरल ना लिखते हुए बिहार लिखेंगे कि बिहार में इसे ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, झारखंड में सरहू, और स्टूडेंट्स जो गुजरात है उसमें पतंग का पर्व खेती और फसल से जुड़े त्यौहार है। यानी ऐसा माना जाता है गुजरात के राज्य में कि अगर पतंग नहीं उड़ाई गई तो इस पर्व को पर्व नहीं माना जाता। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, सबके लिए पतंग उड़ाना कंपलसरी है। तो खेती और फसल से ये कुछ जुड़े त्यौहार है जो गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। अब वो किसी भी खेती से संबंध हो सकते हैं या किसी भी फसल से जुड़े हुए त्यौहार हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओणम लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। संथाल लोग क्या है स्टूडेंट्स, ये भारत की जाति है। आप याद रखेंगे। कास्ट है जो से फरवरी मार्च में मनाती है स्टूडेंट्स किसे, मकर संक्रांति को। तो जो ओणम लोग हैं यानी ये भी एक जाति है जिसे ये भी
अब मार्च और अप्रैल में मनाते हैं मकर संक्रांति को। स्टूडेंट्स, इन नोट्स को पढ़ने से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, तो आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब भारत को लेकर के यानी पर्वों को लेकर के कुछ प्रथा है स्टूडेंट्स, कुछ परंपरा है कि क्या क्या होता है जानते हैं। तो जो स्त्री और पुरुष हैं वो ढोल और मंजीरे रात भर नाचते गाते हैं, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं वो ढोल टांग करके रात भर नाचते गाते फिरते हैं। लीपे पूते यानी उन्होंने अपने आप को लीपा पूता हुआ कर रखा होता है। करीन से बुहारे यानी वो सीक्वेंस में होते हैं। और सजाए गए अपने घरों के सामने वाले यानी जो वो अपने घर सजाते हैं उनमें एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर डांस करते हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि स्त्री पुरुष जो है वो ढोल टांग करके डांस करते हैं और अपने घर को सजाते हैं और एक पंक्ति में खड़े होकर के बाहें डालकर, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम डांस करते हैं तो ये भी इस तरह पर्व को मनाने के लिए हाथ से हाथ मिला के साथ में मिलके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। अगले दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डांस करते करते घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे भी लगाते हैं। ये सब क्या है, इनके कॉमन है, यानी ये करना इन्हें कंपलसरी माना जाता है पर्वों के दिन कि हमें डांस करना है, घर घर जाना है और फूलों के पौधे लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बोला है कि घर घर से चंदा मांगने की प्रथा होती है, यानी ये चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा में क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चैप्टर बहुत ईजी है। सब कुछ राज्य में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर है। सब कुछ कि राज्यों में किस तरह मकर संक्रांति बनाई जाती है। स्टूडेंट्स आगे बोला है आशीर्वाद धान जो होती है वो अगली फसल में बोई जाती है। जो आपने देखी होगी धान, ये लोग मानते हैं कि उसे वो अगली फसल में बोएंगे। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसल से जुड़ा हुआ स्टूडेंट्स कोई भी त्यौहार हो, आप याद रखेंगे तमिलनाडु में मकर संक्रांति या कोई भी वो त्यौहार जो फसल और खेती से जुड़ा हुआ है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इनका मानना होता है कि जो भी त्यौहार फसल से जुड़ा होगा या मकर संक्रांति है उसे हम पोंगल के रूप में मनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है स्टूडेंट्स कि ये जो पर्व है वो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, मतलब हर राज्य में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हर घर मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, और इस मिट्टी के मटके के अंदर ये लोग क्या रखते हैं, चावल रखते हैं, दूध रखते हैं और गुड़ रखते हैं और उसे पकाते हैं, यानी ये लोग इसको पकाने के लिए धूप में छोड़ देते हैं। ये काफ़ी यूनिक प्रथा है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग हल्दी को स्टूडेंट शुभ मानते हैं। इनके यहाँ हल्दी को बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए ये हल्दी को मटके के चारों ओर बांध देते हैं। और जैसे ही दूध में उफान आता है, यानी स्टूडेंट जैसे ही दूध चावल से बाहर गिरने लगता है तो ये पोंगला 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 यानी खिचड़ी में तूफान आ गया है। खिचड़ी से मतलब क्या है, त्योहार, ऐसा स्वर यहाँ पर सुनाई देता है। तो इस तरह राज्यों में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 मार्क्स कवर अप करता है। आगे पढ़ते हैं। अब भारत का प्रांत गुजरात के बारे में दे रखा है कि गुजरात में क्या होता है कि बिना पतंगों के मकर संक्रांति का जश्न जो है वो अधूरा माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ऐसा माना जाता है कि अगर मकर संक्रांति में पतंग उड़ाई नहीं गई तो वो जश्न अधूरा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति, कुमाऊं जगह का नाम है। मकर संक्रांति को स्टूडेंट्स गुगुतिया भी कहते हैं, आप याद रखेंगे, गुगुतिया भी बोलते हैं इस दिन। और गुड़ से मीठे पकवान, अब इन राज्यों में क्या होता है, यानी गुजरात राज्य में स्टूडेंट्स
मैक्सिमम सभी राज्यों में मीठे पकवान इस दिन बनाए जाते हैं और पकवान को तलने के बाद स्टूडेंट्स ये लोग माला में उसको पिरो देते हैं। एक पकवान की माला को ये तैयार करते हैं और उसको ये अलग अलग आकार देते हैं। जैसे ये किसी को फूल शेप दे देते हैं तो किसी को लीफ यानी पत्ती की शेप दे देते हैं, यानी अलग अलग आकार देके माला को रेडी करते हैं और उसके बाद ये लोग पक्षियों को खिलाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि ये पक्षियों को खिलाएंगे तो इससे शुभ माना जाता है और ये जिस चीज़ की कामना करते हैं उन्हें खिलाते समय उसको ये मांगते हैं, तो पक्षियों को खिलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और स्टूडेंट्स, क्या होता है, कहीं कहीं ये प्रथा जो है वो इस तरह सामने आती है कि लोगों का सैलाब यानी लोग स्नान के लिए उमड़ा रहता है। लोग मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें नहाना है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। इसके साथ स्टूडेंट्स, यहाँ ये माना जाता है कि पानी में तिल डाल करके हमें नहाना है, स्नान करना है। बेसिकली अलग अलग राज्य के अलग अलग तरीके हैं, हर प्रथा अलग है जो ये लोग आपस में मनाते हैं। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखिन। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो, तो बताना है कि दी गई पंक्ति से खिचड़ी का क्या मतलब है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, खिचड़ी क्या है, त्योहार है। यहाँ खिचड़ी त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है। ये ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में कवर अप कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि खिचड़ी त्योहार का नाम है और ये जनवरी माह में आता है। जैसे मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया और लोहड़ी हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोला है, कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो डैश अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखनी है कि आपको बताना है कि सूरज एक दिन ऐसा है कि ना निकले तो क्या होगा। अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट्स क्या होगा, चारों ओर अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, सूरज से मिलने वाली जो गर्मी होती है और जो शक्ति होती है वो हमें नहीं मिलेगी, विटामिन हमें नहीं मिलेगा, इससे खनिज तत्व भी हमें नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे जो है वो मुरझाने लगेंगे। आपने देखा होगा अगर हम एक ट्री को, एक प्लांट को धूप नहीं देते, धूप में नहीं रखते तो वो मुरझाने लगता है। तो आसपास की प्रकृति के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। वेरी इजी। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोला गया है कि चारों तरफ कोहरा होने के कारण, क्योंकि कहानी में हमें क्या बोला है कि ये जो पर्व है मकर संक्रांति का वो सर्दियों के माह में आता है और सर्दियों के दिनों में क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, कोहरा होता है, तो इस कारण समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण क्या होता है स्टूडेंट, सूरज नहीं दिखाई देता है। लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं, यानी सूर्य को देख करके। सूर्य निकला तो दिन है, नहीं निकला तो रात है। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान, यानी अब ऐसे लोगों की बात की गई है जिनके पास घड़ी नहीं है तो वो कैसे समय का अंदाज़ा लगाएंगे। तो उन लोगों के लिए बोला गया है सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। सूरज निकला तो दिन, नहीं निकला तो रात। रात के समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार ये लोग करते हैं स्टूडेंट्स, यानी सूर्य की स्थिति से लगाते हैं, सूरज को देख करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं कि तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस दिन दिनचर्या क्या रहती है। दिनचर्या मीन्स स्टूडेंट्स डेली रूटीन। ये आपका सेल्फ बेस आंसर है कि आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ। तो बोला गया है हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। आप अपने मनपसंद त्यौहार का नाम लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों। जैसे बोला गया है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंगे रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे होते हैं क्योंकि हमें होली का त्यौहार बहुत पसंद है। गुजिया इस त्यौहार के क्या है स्टूडेंट्स, मुख्य मिठाई है, यानी गुजिया होना कंपलसरी है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं और लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। अब ऐसे बोला गया है कि जिस तरह होली के त्योहार पर गुजिया का महत्व है, ठीक उसी तरह फसल के त्योहार पर तिल का। तो तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बोला गया है तिल क्या है, तिलहन है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इससे तेल निकाला जाता है और इसका प्रयोग जो है वो बीज तथा तेल दोनों रूप में होता है। आप याद रखेंगे कि एक तिल का उपयोग हम बीज के रूप में भी कर सकते हैं और एक तेल के रूप में भी, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कई व्यंजनों यानी पकवानों में इसके तेल का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा तिल का तेल आता है अचार तथा मिठाइयों से इसे बीज रूपी में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ जो मिठाई और पकवान होते हैं उसमें बीज का उपयोग किया जाता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है, जो कि मोस्टली बच्चों ने खाई होगी। गज्जक और रेवड़ी जो इसके बीज से बनी हुई होती है। आयुर्वेद में तो आगे बोला है कि स्टूडेंट्स आयुर्वेद यहाँ तक कि मेडिसिन में भी इसके तेल का उपयोग किया जाता है, इसे यूज़ करते हैं। भारतीय संस्कृति यानी कल्चर में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। जो भारतीय संस्कृति में जो पूजा की जाती है स्टूडेंट्स, उसमें भी तिल का प्रयोग होता है। इससे तेल का दिया जलाना शुभ माना जाता है। अब इसका उपयोग किस तरह होता है कि इसके दिए जलाए जाते हैं और इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। बोला है आज ये लोग के उठे के नहीं खा। देन दूसरा पॉइंट दे रखा है आज बाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो आपको बताना है कि इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, यानी हमें हिंदी भाषा में लिखना है जो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाले का मतलब है आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, यानी आज ये लोग के उठे के नहीं क्या, यानी आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। उठे मीन्स यानी उठना बताया गया है। नहीं खेका मीन्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी स्टूडेंट जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। आयल मीन्स आना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। फुल चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर एंड देन समरी के साथ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।